नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमने अपने पिछले व्याख्यान में सुंदरकांड के साहित्यिक महत्व पर चर्चा कर रहे थे। तो सुंदरकांड का नामकरण सुंदरकांड क्यों रखा गया, उसके कथानक की क्या विशेषता है, इस पर बात की। और कथानक के पश्चात सुंदरकांड में चरित्रों के विकास पर विशेष बल दिया गया और चरित्रों में भी, पात्रों के चरित्रों में भी सर्वप्रथम हनुमान जी के चरित्र पर। हनुमान जी की अनेक चारित्रिक विशेषताओं को तुलसीदास जी ने विभिन्न पात्रों के माध्यम से, हनुमान जी के कार्य शैली के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि किस तरह से उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य को दिखाते हुए, अपने अद्भुत पराक्रम को दिखाते हुए समुद्र को पार किया, सीता की जाकर के वहाँ खोज की और सीता से भेंट की, और किस तरह से रावण के दरबार में जाकर के और रावण को भयभीत करते हैं, रावण को चेतावनी देते हैं और पूरी लंका जला करके और सकुशल वापिस अयोध्या वापिस किष्किंधा पहुंच जाते हैं। तो उनके बुद्धि बल का चातुर्य, उनके विवेक, उनके पराक्रम की बात हमने की थी। इसी तरह से कुशल स्वामी भक्त दूत के रूप में भी तो हनुमान जी की विशेष भूमिका रही। हनुमान जी रणनीति का प्रयोग करते हैं। जब वे रावण के दरबार में बंदी होकर के पहुंचते हैं तो हनुमान जी से रावण सर्वप्रथम पूछते हैं, तुम कौन हो? तो वे कहते हैं, राम का दूत हूं। तो कहते हैं, कौन राम? तो यहाँ फिर वो राम के पराक्रम का, उनके बल का वर्णन करते हैं, उनके वंश के वर्णन करते हैं कि वे राम जिन्होंने खर दूषण का, त्रिशिरा का वध किया था, जिन्होंने बाली का वध किया, वह राम जो रघुवंशी हैं, जो अत्यधिक पराक्रमी है। पहले तो उन्होंने राम की प्रशंसा की और फिर साथ ही रावण को वो यही याद दिलाते हैं कि तुम भी उस वंश में पैदा हुए हो, पुलस्त्य वंश में उत्पन्न हुए हो, जो निर्मल वंश है, और उस वंश को तुम सीता को अपहरित करके ले आए हो तो उसको कलंकित कर रहे हो। तो तुम सीता को छोड़ दो तो हनुमान जी सीता को ले जाएंगे और इस तरह से रावण के अपराधों को क्षमा कर देंगे। तो वो साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करते हैं, पूरी रणनीति अच्छे से जानते हैं। तो रावण के सामने पहले वे राम के पराक्रम का वर्णन करते हैं, फिर वो कहते हैं, विनती करऊं जोरी कर रावण, कि रावण मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सुनो मान तजी मोर सिखावन, कि तुम अपने इस अहंकार को, इस सम्मान को छोड़ दो कि तुम बहुत पराक्रमी हो। मेरे मोर सिखावन, जो मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसको सीख लो। ऋषि फिर आगे चल करके कहते हैं, ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तुम तो ऋषि पुलस्त्य के वंश के हो, जो वंश कैसा है? चंद्रमा के समान निर्मल है। तेईससी महु जनि हो कलंका, ऐसे सुंदर वंश को तुम अपने इस कुकृत्य से, एक पर स्त्री के अपहरण करने से अपने कुल को कलंकित मत करो। तो इस तरह से वे रावण को सचेत भी करते हैं और उसे ये भेद नीति एक कुशल दूत का कार्य करते हुए अपनाते हैं। और तुलसीदास किसी भी पात्र के चारित्रिक विकास के लिए पूरा एक उसका शब्द चित्र प्रस्तुत करने में निपुण है। जहाँ अतुलित बलधामम हेम शैल्याभदेयम की बात करते हुए हनुमान जी का पूरा एक चित्र प्रस्तुत कर देते हैं, उसी तरह से तुलसीदास अशोक वाटिका में चिंता मग्न स्थिति में नीचे मुंह किए हुए अपने अंगूठे के पैर के अंगूठे की ओर एकटक देखती हुई सीता का चित्र प्रस्तुत किया। वहां भी एक दृश्य बिंब प्रस्तुत करते हैं। सीता का चरित्र वे किस रूप में प्रस्तुत करते हैं? कृष तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, कि उसका तन कैसा है? कृष एकदम दुर्बल हो गया है और सिर पर जटाएं हो गई हैं, क्योंकि वे अपने बालों को भी ठीक से नहीं बांधती है, तो जटाओं की भी एक बेनी बनी हुई है। और दिन रात क्या कर रही हैं? हृदय में रघुपति की,
राम के गुणों का ही स्मरण करती हैं, राम के ही नाम का जाप करती रहती हैं। तो पूरा एक बिंब सीता के व्यक्तित्व का प्रस्तुत कर देते हैं। और सुंदरकांड में ही सीता के शील आचरण का भी चित्रण है, क्योंकि रावण जब दासियों को लेकर के और सीता के पास आते हैं और विभिन्न प्रलोभन भी देते हैं, वे साम दम दंड भेद चारों नीति अपनाता है रावण। वे उन्हें ये भी कहता है कि मैं मंदोदरी मेरी पटरानी, मैं उसका स्थान तुम्हें दे दूंगा, तुम एक बार आ जाओ। और सीता पर पुरुष की ओर देखना भी पसंद नहीं करती है। तो तृणधारी ओट कहत बैधी, वह तिनके की ओट लेकर के सीता जो है रावण को उत्तर देती है। अब ये तृणधारी ओट कहना एक तो ग्रामीण मर्यादा है, स्त्री की मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है कि कभी भी परपुरुष से बात की जाती है तो सीधे बात, जैसे सूरदास ने सूरसागर में दिखाया कि गोपियां उद्धव के सामने जब आती हैं तो वो उद्धव से सीधे बात नहीं करती हैं, भ्रमर को बीच में लाती हैं, तो वो भ्रमर गीत प्रसंग है पूरा वहां पर। इस तरह से सीता भी रावण को सीधे संबोधित नहीं करती हैं, तृणधर तिनके की ओट रख करके वे संवाद करती हैं। और एक दूसरा अर्थ ये भी निकलता है, यहाँ एक व्यंग्य बनता है कि वे रावण के समृद्धि को, उसके ऐश्वर्य, उसके वैभव को तिनके के समान मानती हैं, वे उसके लिए तुच्छ है। तो तिनके की ओट लेकर के वैदेही वहां पर रावण को चेतावनी देती है कि तुम कैसे अहंकारी हो रही हो, तुम मुझ पर कैसे वो कर सकते हो। राम जब आएंगे तो राम तुम्हारा सर्वस्व नाश कर देंगे। और सीता निर्भीक है, रावण के अनेक प्रकार से धमकाए जाने पर भी वे डरती नहीं है। बहुविध खल सीतई समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। रावण दुष्ट है, वो अनेक प्रकार से सीता को समझाने का प्रयास करता है, साम दाम दंड भेद। और वे यहां तक कह देता है, मास दिवस मऊ कहा न माना, तो मैं मार भी काड़ी कृपाना। 1 महीने का तुम्हें समय दे रहा हूं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इसी चंद्रहास से, जो उनकी तलवार थी, उससे मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारा वध कर दूंगा। पर सीता निर्भीक है, वे रावण का तिरस्कृत करती हैं, वे रावण के सामने समर्पण नहीं करती हैं, रावण की बात नहीं मान लेती हैं। वे रावण को तो जुगनू कहती हैं, और राम रघुवंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य के सामने जुगनू का प्रकाश क्या काम करेगा। तो सुनु 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा। कि खद्योत जुगनू जो है वो अपने प्रकाश से कभी क्या नलिनी कमलिनी को विकसित कर सकता है, कमलिनी कभी खिल सकती है। तो तुम्हारा पराक्रम तो, तुम्हारा ऐश्वर्य तो मेरे लिए जुगनू का प्रकाश है। अब मन असमन समझू कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुबीर बान की। अब यहाँ जानकी सीता जो है रावण को खल कह के संबोधित करती है कि हे खल, हे दुष्ट, तुम्हें रघुपति राम के बाणों की सुध नहीं है, उनके पराक्रम को तुम समझते नहीं हो। 60 सूने हरि आने ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। कि हे कपटी 60, क्योंकि रावण ने क्या किया था, छल कपट किया था, एक साधु का वेश धारण करके आया। और कब सीता का अपहरण किया, सूने हरि, जब राम वहां पर नहीं थे। राम के होते हुए तुम लाने का प्रयास करते, लाने का साहस दिखाते, तो मैं तुम्हें पराक्रमी मानती। पर तुम तो शठ हो, कपटी हो, और तुमने तब प्रभु जब नहीं थे तो तब मुझे लेकर के आए हो। तुम कैसे अधम हो, नीच हो, निर्लज्ज हो, लाज नहीं तोई, तुम्हें शर्म नहीं आई। तो देखिए सीता रावण के वहां जाकर के, लंका में जाकर के भी, रावण के इतने धमकाने के बाद भी वह डरती नहीं है, भयभीत नहीं होती है। अपने मन में राम के प्रति अडिग विश्वास है, पतिव्रता है, और निर्भीक होकर के
रावण को प्रत्युत्तर देती हैं, रावण का तिरस्कार करती हैं। तो इस तरह से तुलसीदास ने सुंदर कांड में सीता के शील चरित्र का वर्णन प्रस्तुत किया है। सुंदरकांड में हमें अनेक प्रतीक दिखाई देते हैं। सुंदरकांड में बहुत सुंदर प्रतीकात्मकता है, केवल एक कथा नहीं है। राम कथा तो उनसे पूर्व अनेक बार गाई गई, नाना पुराण निगम आगम सम्मत है। उनसे पूर्व वाल्मीकि राम कथा का वर्णन कर चुके थे। अध्यात्म रामायण थी, कृतिवासी रामायण थी, अनेक रामायण थी। तुलसीदास का वर्णन, तुलसीदास का उद्देश्य राम कथा प्रस्तुत करना नहीं था, अपितु अपने समाज को एक दृढ़ विश्वास, अपने समाज का एक मार्ग निर्देशन करना था। तो इस कथा में भी, सुंदरकांड के प्रसंग में भी वे अनेक प्रतीकों को लेते हैं। प्रारंभ में ही आता है सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। अब ये जो भूधर पर्वत है, ये वास्तव में अडिग दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। तो वहां प्रतीकात्मकता बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो लक्ष्य के मार्ग में हमें कैसा विश्वासी होना चाहिए, कैसा अडिग रहना चाहिए, भूधर की भांति। हनुमान जब सीता की खोज के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो पर्वत के सामने आता है, तो उनका विश्वास और अधिक दृढ़ हो जाता है। कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, और वो कूद कर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसी तरह से लंका भौतिकतावाद का प्रतीक है। लंका के सौंदर्य का, लंका का वर्णन जब तुलसीदास सुंदरकांड में प्रस्तुत करते हैं, 3 छंदों में वहां के वैभव का, वहां के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, तो वो एक तरह से मुगल संस्कृति को दिखा रहे हैं, मुगल राज दरबारों का दिखा रहे हैं कि वहां विलासिता है, वैभव है, परंतु उस वैभव, विलासिता, उस भौतिकतावाद का प्रभाव किस तरह से लंका वासियों का पर पड़ा, किस तरह से संस्कृति में मूल्यों का ह्रास हुआ। स्त्रियां पुरुष सभी मदिरा से उन्मत्त रहते हैं, मार्ग में सोए पड़े हैं, किसी के मुख से झाग निकल रही है, किसी की आंखें बदली हुई हैं, लाल हो रखी हैं। तो लंका पूरी भौतिकतावाद का प्रतीक है। तो अधिक भौतिकता होने के कारण, ऐश्वर्य विलासिता अधिकता होने के कारण किस तरह से समाज पतन की ओर बढ़ता है, तो उसकी ओर संकेत है। इसी तरह से मैनाक पर्वत प्रलोभन का प्रतीक है कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं तो मार्ग में अनेक प्रलोभन हमें मिलते हैं। तो जो अडिग है, जो आत्मविश्वास से युक्त है, जो अपने लक्ष्य पर स्थिर है, वह इन प्रलोभनों में नहीं फंसता, वह इन प्रलोभनों में आकर अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होता। ये हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास समाज को बताते हैं। जब मैनाक पर्वत बीच में आता है तो हनुमान तेई परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने मिनु मोई कहाँ विश्राम। तो राम काज एक लक्ष्य है, तो हमारे जीवन का भी जो लक्ष्य हो, उस लक्ष्य पर आगे बढ़ते हुए अगर कई प्रलोभन मिलते हैं तो अपने कार्य को किए बिना विश्राम नहीं होना चाहिए। तो एक ये प्रतीक आता है। इसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति में सत्व गुण भी होते हैं, रजस गुण भी होता है और तमस भी होता है। हर व्यक्ति में सात्विक वृत्ति भी है, तामसिक वृत्ति भी है, राजसिक वृत्ति भी है। तो सुंदरकांड में भी तुलसीदास जी ने तीनों वृत्तियों को प्रतीक रूप में लिया है। सुरसा सात्विक वृत्ति की प्रतीक है। सात्विक वृत्ति जो लोकेशना है, समाज में हमें यश प्राप्त हो, समाज में हमारी वृद्धि हो, हमारा नाम हो, तो लोग दान करते हैं कि हमारा बड़ा से बड़ा नाम हो। ये लोकेशना हमें कई बार अपने लक्ष्य से भी हटाती है, हमारी परीक्षा लेती है। तो जब सुरसा है, वो सात्विक वृत्ति की प्रतीक बन के आई है। सात्विक वृत्ति बढ़ती है तो हनुमान जी उस पहले
और अधिक बढ़ते हैं और अधिक अपना आकार का विस्तार करते हैं। परंतु जब देखा कि सात्विक वृत्ति के सामने अगर व्यक्ति विनम्र होकर के रहे, निराभिमानी रहे, अहंकार रहित होकर के रहे, तो यही वृत्ति हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में, हमारे व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकती है। तो अति लघु रूप पवन सुत लीना, ये जो अति लघु रूप धारण करना है, ये सात्विक वृत्ति के समक्ष विनम्र हो जाना, अहंकार रहित हो जाना, निराभिमान हो जाना, तो उसकी प्रतीक है। इसी तरह से सिंह का, वे तामसी वृत्ति की प्रतीक है। समुद्र में एक राक्षसी है सिंहिका। वे सिंहिका क्या करती है, वे छाया को पकड़ती है। जो पक्षी समुद्र के ऊपर से निकल रहे हैं, उनकी छाया जब पानी में पड़ती है तो सिंहिका पानी के भीतर होती है और वे उस छाया को पकड़ लेती है और समुद्र में पक्षी को अपने शिकार बना लेती है। तो तामसी वृत्ति जो है वो छाया, क्या कमजोरियां, हमारे दुर्गुण, तो ये तामसी वृत्ति हमारे दुर्गुण रूपी छाया को पकड़ती है। तो व्यक्ति इस तामसी वृत्ति से कैसे निकले, उसको मार करके, अपने दुर्गुणों का अंत करके, अपनी कमजोरियों को समाप्त करके। हनुमान जी ने यही किया। जब सिंहिका मार्ग में आई, उनकी छाया पकड़ने लगी, तो ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा, कि उन्होंने तामसी वृत्ति रूप सिंहिका को मार दिया उसको। तो वीर की पहचान यही है कि अपने लक्ष्य के पर आगे बढ़ते हुए अगर तामसी वृत्ति बाधक बनती है तो उसको वो नष्ट कर दे। ऐसे ही तीसरी वृत्ति है राजसी वृत्ति। ये राजसी वृत्ति जो है, इसको दमन करना चाहिए, क्योंकि राजसी वृत्ति एक और हमारे भीतर उत्साह जोश भरती है, तो वहीं दूसरी ओर अहंकार भी ले आती है। वे हमारे भीतर कामुकता का भी विकास कर देती है। तो लंकिनी राजसी वृत्ति की प्रतीक के रूप में रही। तो हनुमान जी ने उस वृत्ति को क्या किया, मुट्ठी का एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, अपनी मुट्ठी का प्रहार किया और उसको दमन कर दिया। तो राजसी वृत्ति को दमन करके चलना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति क्या है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग भाव से भोग करो। भोग करो, त्यागना नहीं है। निवृत्ति मार्ग को अपनाना उचित नहीं है। घर में रहते हुए, गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए सन्यास बन के रहना, निष्काम कर्म की हमारी वृत्ति है, निष्काम भोग की वृत्ति है। तो इसीलिए तामसी वृत्ति, जो राजसी वृत्ति है, उसका दमन करके ही हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इसी तरह से तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में अनेक नीति कथन भी किए हैं, और वे नीति कथन हमारे लिए आज भी उतने ही अधिक प्रासंगिक है, उपयोगी है। जैसे तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुला एक अंग, तुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। सत्संग की महिमा का वर्णन किया कि जो सत्संगति है, उसकी तुलना तो स्वर्ग और अपवर्ग, मोक्ष के सुख से भी अधिक है, उससे भी नहीं की जा सकती। कि तुला में एक तरफ स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख रख दिया जाए और दूसरी तरफ सत्संग रखा जाए, तो सत्संगति श्रेष्ठ है। तो सत्संगति का महत्व बताया गया। इसी तरह से सुमति का महत्व, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। कि जहां सुमति है, श्रेष्ठ बुद्धि है, जहां व्यक्ति बुद्धि से कार्य करता है, विवेक से कार्य करता है, तभी उसे अनेक प्रकार की सफलताएं, समृद्धि प्राप्त होती है, और कुबुद्धि से अनेक विपत्तियां प्राप्त होती हैं। इसी तरह से व्यक्ति के भीतर साहस का गुण होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए। तो वहां भी एक नीति कथन कहते हैं, कादर मन कहू एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। इस तरह से अनेक नीति कथन हमें सुंदरकांड में मिलते हैं। भय बिनु होई न प्रीत, कि किसी
भय भी दिखाना आवश्यक है, और भय के बिना जब समुद्र के समक्ष 3 दिन तक बैठे हुए विनती करते रहे रास्ते के लिए, और समुद्र जो है वो रास्ता नहीं देता, वहां फिर राम जो है अपना शस्त्र उठाते हैं। तो तब वहां कथन करवाते हैं कि जो दुष्ट है उसके लिए, जो खल है उसके लिए उसको भयभीत करना आवश्यक है। तो भय बिनु होत न प्रीति। वहीं एक पंक्ति ये भी आती है, शूद्र गवार ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। और इस एक पंक्ति को देख करके तुलसीदास पर नारी विरोधी होना, नारी के अपमान करने का एक कलंक लगाया जाता है और बहुत विवाद का विषय बनता है। ये पंक्ति सुंदरकांड में समुद्र के मुख से, एक दुष्ट व्यक्ति के मुख से कहलवाई गई, तो वे राम का कथन नहीं है, फिर उनका है। तो ऐसे विचार रखने वालों का अंत होना चाहिए। तो इस तरह से अनेक नीति कथन सुंदरकांड में हमें मिलते हैं। अब सुंदरकांड के हम शिल्प सौंदर्य की बात करें, भाषिक विशेषताओं की बात करें, तो तुलसीदास ने जन भाषा को अपनाया है, लोक भाषा को अपनाया है। वे चाहते तो संस्कृत में रचना कर सकते थे मानस की ही नहीं, सभी रचनाएं उन्होंने ब्रज और अवधी भाषा में लिखी, क्योंकि उनका उद्देश्य लोक कल्याण था। तुलसीदास लोक नायक के रूप में आए हैं, और लोक का कल्याण करना, लोक का मंगल करना उद्देश्य है। और राम कथा के माध्यम से समाज के सामने विभिन्न आदर्श रखना, अनेक मर्यादा स्थापित करना उनका उद्देश्य था। और इसके लिए वे समाज के लिए समाज की भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तभी वे जन तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया। सुंदरकांड के भी प्रारंभ के 3 छंद हम देखते हैं जिसमें वे संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। अतुलित बलधामम हेमशैलाब्धियम, जब कितना सुंदर संस्कृत में स्तुति गान किया गया है। परंतु जन तक नीति कथन पहुंचाना है, जन का मार्ग निर्देशित करना है, तो जन भाषा अपनाइए। इसी तरह से मानस में उन्होंने पूरा दोहा चौपाई छंद को अपनाया है। चौपाई 16 मात्राओं की छंद है और दोहा 24 मात्राओं का छंद है। तो पूरा रामचरितमानस दोहा चौपाई छंद में ही है। और जब लंका का वर्णन करना है तो वहां वे छंद परिवर्तित कर देते हैं। इसी तरह से हनुमान के पराक्रम का जब वर्णन करते हैं, जब रावण के मेघनाथ के साथ, अक्षय कुमार के साथ जब उनका युद्ध दिखाते हैं, तो वहां वो छंद परिवर्तित करते हैं, भाषा परिवर्तित हो जाती है। तो भाषा में एक प्रवाह, एक लयात्मकता, एक संगीतात्मकता हमें सुंदरकांड में विशेष रूप से दिखाई देती है और पाठक उसमें रमता चला जाता है। तो अलंकारिक सौंदर्य है इसमें, विभिन्न अलंकारों का प्रयोग। अनुप्रासिक सौंदर्य तो पूरे सुंदरकांड में हमें दिखाई देता ही है। अनुप्रास के अतिरिक्त उपमा अलंकार का प्रयोग, रूपक अलंकार का प्रयोग, उत्प्रेक्षा का प्रयोग सुंदरकांड में हमें यत्र तत्र दिखाई देता है। और सुंदरकांड में सुंदर वार्ता है और सुंदर कथा है। कथा किसकी? राम की कथा। राम की कथा जब हनुमान जी अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठे हुए हैं और सीता नीचे विषाद मग्न बैठी हैं, और उसी समय रावण उनको भयभीत करके गया और सीता अपने प्राण त्यागने के लिए संकल्प करती है, और वही हनुमान जी ऊपर बैठ करके राम कथा का वर्णन करते हैं। ये सुंदर कथा वहां पर है। विभीषण के साथ जब वे मिलते हैं तो सुंदर वार्ता है। ऐसे ही राम की और विभीषण की सुंदर वार्ता है। इसी तरह से रावण के दरबार में हनुमान की रावण के साथ एक सुंदर वार्ता है। तो सुंदर कांड में बहुत सुंदर संवाद प्रस्तुत किए गए हैं, सुंदर वार्ताएं दी गई हैं। तो भाषिक सौंदर्य की दृष्टि से भी हम देखते हैं, शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से भी हम देखते हैं, तो सुंदर कांड अति सुंदर है। तो
सुंदरकांड नाम ही इसलिए उसमें 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग होता है। तो सुंदर शब्द भूधर सुंदर, सुंदराय तना घना करके लंका का जब सौंदर्य का वर्णन करते हैं वहां भी सुंदराय तना कहते हैं। तो तुलसीदास जी ने सुंदर कांड में हनुमान जी का चरित्र सुंदर रूप में प्रस्तुत किया, सीता के सुंदर चरित्र को प्रस्तुत किया, कथानक में जो एक शिथिलता आ गई थी उसको क्षिप्रता प्रदान करने के लिए, उसको गति देने के लिए एक सुंदर प्रसंग को जोड़ा। तो इस तरह से सुंदर कांड कथानक की दृष्टि से, चारित्रिक विकास की दृष्टि से हम देखें, प्रतीकात्मकता की दृष्टि से देखें, भाषिक सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो वो अद्भुत है, अनुपम है। इसीलिए इस कांड को सुंदर कांड कहा गया। और सुंदर कांड जहाँ समाप्त होता है तो वहाँ फलश्रुति भी दी गई तुलसीदास ने। और फलश्रुति क्या है कि जो संदेह रहित होकर और पूर्ण आस्था से युक्त होकर के सुंदर कांड का पाठ करता है तो उसे सभी फल प्राप्त होते हैं, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रत्येक कांड के अंत में तुलसीदास फलश्रुति देते हैं। तो सुंदरकांड के अंत में भी उन्होंने ये फलश्रुति दी है। तो धार्मिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से तुलसीदास के सुंदरकांड का विशेष महत्व है। और सुंदरकांड का स्वतंत्र रूप से भी पाठ पारायण भी होता है। मंगलवार शनिवार विशेष रूप से धार्मिक उत्सवों में सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। तो आज हमने सुंदरकांड के साहित्यिक महत्व पर चर्चा की। आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। नए विषय के साथ रामचरितमानस के ही अगले कांड को लेकर हम आपके सामने पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।